बस सभी को सेठ पाल शेरावत की एक बार फिर राम राम। तो बात की कि दिल्ली में एक सेठ रहे थे जिनका नाम था ताराचंद। सेठ ताराचंद। तो ताराचंद की जो है बांधी बंधे थी, खोली खुले थी, भाई साहूकार था बड़ा। अब जो है उसका एक भाई था हरिराम। तो हरिराम उससे जड़ता था। अब भाई सारे को डंका बज रहा सेठ ताराचंद का। तो अब धर्म कर्म, प्याऊ, कुएं, बावड़ी और भूखों को भोजन और भाई हरि भजन, सब कुछ धर्म कर्म के जितने भी कार्य थे सेठ ताराचंद बड़ी उससे करता था, शिद्दत से। और ऐसी ही उसकी घरवाली थी। भाई किसी भी दीन दुखी को उसने जो है क्या नाम कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। भिखारी को, गौ ब्राह्मण को और साधु संतों को कभी दरवाजे से खाली नहीं जाने दिया। तो अब हरिराम उससे जड़ता था। तो हरिराम ने कहा कि भाई इससे धर्म से कर्म से क्या होता है, तो इतने पैसे खर्च करता है, अगर इतने पैसे जोड़े तो और भी बड़ा आदमी बन जा। कहना भाई धर्म कर्म से जो हम पुण्य दान करते हैं उसका कई गुना लौट के आवे। कहना ये सब बेकार की बात है, एक बार तो जो है जोड़ के तो देख पैसे और फिर देख तमाशा, इससे बड़ा आदमी बन जाएगा। अब भाई जब वो कह रहे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जा, तो भाई ताराचंद के मन में बैठ गई। कुछ उसने जो है उसकी घरवाली को बहका दिया, कुछ घरवाली ने कहा। तो भाई ताराचंद ने धर्म कर्म सब छोड़ दिए। अब धर्म से कर्म सब छोड़ दिए तो भाई हरिराम की चाल कामयाब होगी। अब जैसे ही उसने जो है कुछ दिन हुए धर्म कर्म को छोड़ दे, तो भाई अब उस पर जो है संदेश से आने लगे। भाई बम्बई में कोठी जल गई और वहाँ जहाज डूब गए और वहाँ वो हो गया और वहाँ वो हो गया और वहाँ वो हो गया और वहाँ हो गया। कुछ ही महीनों में सेठ ताराचंद बिल्कुल कंगाल चंद हो गया। कंगाल चंद हो गया तो भाई केक रहे। अब क्या करने लगे कि लकड़ी काटकर गुजारा करा भाई, लकड़ी काटता बेचा लक्कड़ हरा बने गया। अब उसकी घरवाली कहने लगी इस तरह से तो काम ना चलने का जी, लक्कड़ हरा बने के बीच में तो दो रोटी मुश्किल से मिले, व्यापार करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, दोबारा व्यापार जोड़ने के लिए। अब ताराचंद कहने लगे यार करें कि हमारे तरह तो कुछ गिरवी धरने के लिए भी नहीं है, वो लकड़ी बेचें, जो मिल जाए उससे दो रोटी खा ले, अपना गुजारा कर ले। अब जिससे पैसे लेंगे, रकम उधार लेंगे, तो उसको तो कुछ ना कुछ चाहिएगा गिरवी धरने के लिए, नहीं तो भी ब्याज देना पड़ेगा। अब वह कहने लगी जो है अपने दिल पर पत्थर रख के एक बात कहूँ, कहला जो अपना लड़का है चंद्रगुप्त, कहला हाँ 12 साल का तो हो रहा है जो, कहला हाँ हो रहा। कहला एक काम करो इसे ले जाओ। कहला कहाँ ले जाऊँ? कहला आपका दोस्त है ना मनसा सेठ हापुड़ में? कहला हाँ है। कहला उसके यहाँ ले जाओ और इसको गिरवी रख के और उससे रकम ले आओ और अपना व्यापार शुरू करो। अब ताराचंद ने मना करा कि ला जो है ये चीज़ गिरवी रखने की थोड़ा ही हो, अरे हमारा लाल है, हमारा इकलौता बच्चा है, इससे दूर रह कर हम करेंगे क्या? कहला देखो जी सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब भाई उसकी घरवाली ने उसे बहुत समझाया, बहुत कहा। उसने जो आसपास में भी सलाह ली तो सब ने यही कहा कि भाई जो है देखो बात तो ठीक कह रही तेरी घरवाली, अपना दोबारा व्यापार शुरू कर, हो सके भगवान जो है तेरे सुन ले और तेरा व्यापार चल निकले, अपने बच्चे को भी छुड़ा लिए। तो इतनी सोच के तो ताराचंद जो है लड़के को ले गया और पहुंच गया हापुड़। तो हापुड़ में मनसा सेठ अपनी गद्दी पे बैठा, ताराचंद गया। कहला भाई बुरे हाल हो रहा। कहला भाई राम राम। कहला राम राम भाई ताराचंद, कहो कैसे आना हुआ, बहुत दिनों में आया और ये बुरा हाल। कहला भाई तू तो जाने ही है, केक के भी थी मेरी गैर।
कल्ला ये बीतती क्यों कर। कल्ला मैं अपने भाई हरिराम के चक्कर में आ गया और हरिराम ने मेरा सारा धर्म कर्म छुटवा दिया। और बस पूछे मत, अगर मैं उसके चक्कर में ना आता तो मेरे साथ में कुछ ना होता। कल्ला फिर मैं बैठाया, आओ भगत करी, खतर पानी करी। अब जब जैसे ही टुकड़ा तोड़े वो अच्छे भोजन का तो उसको घरवाली याद आ जा और भाई आँखों में पानी आ जा। कल्ला मन सा कह लगा, कल्ला रो बना तारा चलना, तू मेरा लंगोटिया यार है और मैं तेरी पूरी मदद करूँगा, खाना खा। मैं उसने जो है खाना खाया और अगले दिन चलने के लिए तैयार हुआ। कल्ला चलने से पहले ये बता काम क्या आया था। कल्ला काम आया था भाई, व्यापार दोबारा शुरू करने के लिए कुछ रकम चाहिए थी। कल्ला कितनी रकम चाहिए थी, मुँह तो बोल। कल्ला ज़्यादा रकम नहीं, बस 200 रुपये मेरा काम हो जाएगा। उस टाइम 200 रुपये बहुत थे भाई, 2 करोड़ के लगभग थे। पैसे की वैल्यू उस टाइम थी भाई, चांदी के रुपये थे। कल्ला भाई 200 रुपये बस। कल्ला हाँ भाई इतने में काम हो जाएगा मेरा। कल्ला ठीक है, ये 200 रुपये ले और जो है क्या नाम अपना काम चला। बॉस ने उंडी बना दी 200 रुपये की। कल्ला भाई ऐसे नहीं लूँगा 200 रुपये। कल्ला और कैसे लेगा। कल्ला 200 रुपये में इसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहूँ। कल्ला क्या देना चाह। कल्ला ये 200 रुपये के बदले में मेरे लड़के चंद्रगुप्त को गिरवी धर ले। कल्ला है यार, यह भी कोई बात है, इतना तो जो है यारी का नाम भी डुबा दिया है। कोई क्या कहेगा अगर भाई यार की लिया तो जो छोटी सी रकम के ऊपर लड़का गिरवी धर लिया, मेरे माथे पे कलंक लगवा है। कल्ला नहीं भाई ये कलंक नहीं है। कल्ला और कल्ला ये जब तक मेरी अमानत तेरे पास रहेगी तो मुझे ध्यान रहेगा कि तेरा कर्जा देना है, तो मैं जल्दी से जल्दी कर्जा चुकाने की कोशिश करूँगा। और जो मैं वैसे ही पैसे ले गया तो भाई तू जाने सब। तो भाई ताराचंद ने बहुत से तर्क दिए, बहुत समझाया मनसा को, तो मनसा मान गया। कल्ला ठीक है भाई तेरी अमानत है, आज से चंद्रगुप्त तेरा लड़का नहीं मेरा लड़का है, मैं सब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और व्यापारी बनाऊँगा, चिंता ना करें। कल्ला ठीक है भाई तेरी मर्जी। अब जो है 200 रुपये लेके और मनसा सेठ ने रास्ते के लिए भोजन बांध दिया और भोजन की गांठ लेके और जो है ताराचंद चाल पड़ा। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में और मात पिता जो सेवा करिए जब आजा स्वंदी में। तो भाई यहाँ तक की कहानी, अब यहाँ तक, आगे की कहानी अगले भाग में बताऊँगा। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।